रिजॉल्विंग पावर है। पहली बात तो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप रे ऑप्टिक्स का पार्ट है, वेव ऑप्टिक्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि उसमें लेंस यूज होते हैं और लेंस से माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप बनता है और उसकी पावर निकलती है, पावर ऑफ लेंस। ठीक, वो जो पावर है वो नॉर्मल पावर ऑफ लेंस है, कि नॉर्मल पावर ऑफ लेंस आपने शायद 10th में पढ़ा हो, डायप्टर के अंदर हम मेजर करते हैं, तो वो नॉर्मल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग पावर है तो वो उतना ही ज़्यादा उसकी जो फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है। ऐसा हम कुछ इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो टेलीस्कोप है वो क्या करता है, दूर के ऑब्जेक्ट को पास करके दिखाएगा, तो उसकी पावर निकलेगी, उस पावर को बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। कितना मैग्नीफाई, बड़ा करके दिखा रहा है। माइक्रोस्कोप की भी क्या होती है, मैग्नीफाइंग पावर। और कभी कभी मैग्नीफाइंग पावर को आप नाम देते हो मैग्निफिकेशन, आप 10th में करके आए हैं एम मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन अगर 3 है तो आपकी जो इमेज है वो 3 गुना ज़्यादा बड़ी दिखेगी, ऐसा कुछ करते हो। हम ये डिस्कस नहीं करने जा रहे, हम इस टॉपिक में मैग्नीफाइंग पावर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर क्या होती है कि दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग देखना। आपको ये क्या बात बनी, अलग अलग देखना, दिख तो रहे हैं, ये 2 उंगली हैं, 2 ही दिख रही हैं, एक किसको दिख रही है, एक दिख सकती है। बहुत दूर किसी बंदे को खड़ा दो, बहुत दूर, मान लो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर खड़ा है, वो मेरे को देख रहा है, उससे पूछ लो कितनी उंगलियां, कहेगा उंगलियों में मेरे को हाथ ही दिख रहा है, बस कुछ दिख तो रहा है, कोई बंदा हाथ वेव कर रहा है, उंगलियां कितनी मेरे को ये नहीं गिनी जा रही, वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहा उसे। अब मैं किसी को कहा ये ले अक्षर, ये पहला क्वेश्चन पढ़ के दिखा, वो आखिरी स्टूडेंट को पूछ रहा हूँ मैं, ओके मैं कैसे पढ़ूंगा, कुछ लिखा तो हुआ है, कुछ अक्षर छपे तो हुए हैं, कुछ ब्लैक 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 दिख तो रहे, पर पता नहीं वो 1 शब्द है या 2 शब्द है या 3, मुझे नहीं पता कितने वर्ड्स हैं। तो उनकी जो उनकी आईज हैं वो इसको रिजॉल्व नहीं करके देख पा रही। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो अगर मैं 2 ऑब्जेक्ट को क्लियरली बता दूं कि ये 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, बीच में स्पेस है, तो मैं उसको ठीक तरह रिजॉल्व कर पा रहा हूं। और किसी भी चीज़, अब मान लो किसी भी चीज़ को आपने माइक्रोस्कोप से देखना है, आपको तो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट दिख भी नहीं रहे, नॉर्मल आई से दिख ही नहीं रहे, और अगर दिख रहे हैं तो चिपके चिपके दिख रहे हैं, लेकिन आप माइक्रोस्कोप से देखो तो उनमें बहुत गैप दिखेगा। तो माइक्रोस्कोप उन ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व करके दिखा रहा है कि एक्चुअल में वो एक ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्चुअल में वो n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस है। इसे कहते हैं रिजॉल्व करना। पॉइंट समझ में आ रहा है? बड़ा करना नहीं, अलग अलग करना। 2 स्टार्स हैं, बहुत दूर हैं, मेरे को लगा 1 स्टार है यहां बैठ के, लेकिन जब मैंने उसको टेलीस्कोप से देखा तो देखा वो एक्चुअल में 1 स्टार नहीं है, वो 2 स्टार्स थे। तो मेरे टेलीस्कोप ने उनको रिजॉल्व कर दिया। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप क्या है, इसको पढ़ने के लिए पावर टू डिफरेंशिएट 2 ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग देखना। अब जैसे मान लो आपके पास ये आई है, ये आंख है, आंख का डायमीटर है ये रहा, यहां से 2 ऑब्जेक्ट हैं, ये कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, 1 2 और 3, किसी ने 3 अक्षर लिखे हुए हैं, और ये इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो अगर रेज से एक्सप्लेन किया जाएगा तो ऑब्जेक्ट से रेज निकलती है, सबको पता है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर आंखों में जाती है। तो देखो ये लाइट गई, अब आंखों के कॉर्नर से ना डिफ्रैक्शन हो गई। प्रॉब्लम क्या है, लाइट आंखों के कॉर्नर से फैलती है। अब क्या हुआ, लाइट यहां से कोने से देख रहे हो, ऐसे फैल गई, डिफ्रैक्ट हो गई, रास्ता चेंज कर गई, कोई वेव फ्रंट सीधा चला गया, कोई टेढ़ा कोई टेढ़ा कोई टेढ़ा। ऐसी आंखें इस डायमीटर से भी टेढ़ी मेढ़ी चली गई, ओवरलैपिंग पैटर्न आ गया। जब ओवरलैपिंग है, मैं इसको जज नहीं कर पा रहा कि ये 2 ऑब्जेक्ट हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मेरे तो जो रेटिना है उसके ऊपर पूरी इमेज जो है लाइट ही लाइट गिरी हुई है, ऑब्जेक्ट तो ओवरलैपिंग है, मैं देख नहीं पा रहा, बीच में स्पेस भी है। तो अगर मैं इसको देखूं, ये ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश कर रहा हूं, तो लाइट निकली यहां से कोने से, यहां से बनाए नहीं, आंख नहीं बनाई, पर आप समझ रहे हो, चलो ये ले लो, आई ले लो। तो यहां से क्या हुआ, ये अलग अलग, ये डिफ्रैक्ट हो गई, यहां से भी डिफ्रैक्ट हो गई, पर ओवरलैपिंग नहीं हो पाया। अब मैं ये बोल सकता हूं कि ये अलग है और ये अलग है। तो बेसिकली मेरी आईज इसको रिजॉल्व कर पा रही है, ओवरलैपिंग पैटर्न रिजॉल्व नहीं कर पाएंगी। तो ये सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाएगा इसमें। तो सबसे पहले क्या है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप। रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप का 99% चांस है आपका सीबीएसई पेपर में आने के लिए, इंपॉर्टेंट है बहुत। आप पेपर में देखेंगे प्रीवियस ईयर में रिजॉल्विंग पावर के ऊपर जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो एक आएगा तो 1 आध नंबर का ही, बहुत बड़ा नहीं आएगा, बट कुछ तो आता है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप के अंदर मान लो ये डायमीटर है लेंस का, जो आप टेलीस्कोप की तरह काम कर रहे हैं, रेज आ रही हैं, डायमीटर ऑफ अपर्चर, अपर्चर मीन जो जहां से लाइट पास करेगी वो ए है, और ये मान लो एंगल क्या बना यहां पर, डेल्टा थीटा, आधा एंगल डेल्टा थीटा है जहां पर ये फोकस हुई।
डेल्टा थीटा की जो वैल्यू आती है याद करना है। एनसीईआरटी में भी ऐसे लिखा हुआ है, आपको ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक नहीं है, इसकी डेरिवेशन भी नहीं है। वो कहते हैं डेल्टा थीटा अगर कैलकुलेट करें किसी टेलीस्कोप में, उसकी वैल्यू 0.6 λ/a/2 आती है। आपको ये क्या है, ये कैसे, ये ऐसे हिंट दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1.22 λ/a आती है। और अगर आप एक ध्यान से देखें, ए को इधर ले जाएं, ए डेल्टा थीटा 1.22 लैम्डा आता है, ए डेल्टा थीटा अप्रोक्सीमेटली लैम्डा आता है। डेल्टा थीटा छोटा है तो साइन थीटा, ए साइन थीटा एन लैम्डा की कंडीशन, डिफ्रैक्शन की कंडीशन है। देखो डिफ्रैक्शन हो रही है, तो ये कंडीशन वहां से, मतलब किसी ने स्टडी किया होगा, पहले ये स्टडी किया होगा, फिर ये किया होगा, फिर ये किया होगा, डिटेल में जाके ये किया होगा। हमने नहीं करना, बस हिंट दिया हुआ है कि कुछ ऐसा देखो हमने डिफ्रैक्शन कर ली। अब ऐसे तो हर जगह डिफ्रैक्शन लगती है, वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी लगती है, सिग्नल में भी लगती है, हर जगह थोड़ा डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। हमने आइडिया ले लिया, तो कहता है कि ऐसे आइडिया से किसी ने निकाल के डेल्टा थीटा निकाल दिया, और जो रिजॉल्विंग पावर होती है किसी टेलीस्कोप की, वो इस डेल्टा थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जो भी आपने डेल्टा थीटा निकाला उसका रेसिप्रोकल ले लो, आपको पेपर में सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप, राइट। तो आपने ये याद करना है फॉर्मूला। फिर क्वेश्चन क्या आएगा, अगर मान लो लाइट की वेवलेंथ डबल हो गई तो रिजॉल्विंग पावर क्या हुई, तो अगर लैम्डा डबल हो गया रिजॉल्विंग पावर हाफ हो गई। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो। अपर्चर डबल कर दिया, ए डबल कर दिया, रिजॉल्विंग पावर का क्या हुआ, डबल हो गई। ऐसे ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, नंबर 1, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। नंबर 1 ये भी नहीं आता, बस यही आता है। नेक्स्ट है डिफाइन रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप, ये क्वेश्चन आया हुआ है। हाउ डज इट गेट अफेक्टेड विद इंक्रीज इन अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, बता दिया मैंने, अगर ए इंक्रीज करेंगे रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है फोकल लेंथ बढ़ाने से क्या होगा, पूरे रिजॉल्विंग पावर में फोकल लेंथ को यूज किया ही नहीं, फोकल लेंथ तो यूज भी नहीं हो रहा, इसलिए रिजॉल्विंग पावर इंडिपेंडेंट ऑफ फोकल लेंथ। बस इतना सा केस आएगा। अगर ये नहीं आया तो माइक्रोस्कोप पे 1 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। वो कहेगा व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप का ये लेंस है, लाइट यहाँ फोकस हो रही है, यहाँ लिक्विड डला होता है माइक्रोस्कोप में जहाँ से लाइट को पास किया जाता है, एक बल्ब लगा होता है, और ये अगेन डेल्टा थीटा है। अगेन ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जैसे कोई कुछ भी डाल रखा है वाटर इसमें, और इसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट में कम से कम कुछ तो डिस्टेंस होना चाहिए कि माइक्रोस्कोप भी उसको अलग कर सके। अगर बहुत ही करीब है दोनों तो माइक्रोस्कोप भी अलग नहीं कर पाएगा, उसकी भी कोई पावर है। तो मिनिमम डिस्टेंस 2 ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है, डी मिनिमम, और डी मिनिमम की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.22 λ/2 म्यू साइन थीटा। याद ही करना पड़ेगा, ये एंगल थीटा है, और इसका रेसिप्रोकल जो होता है वो रिजॉल्विंग पावर होती है। इसका उल्टा ले लो तो आपके पास ये टर्म आएगी, आपको याद करना है फॉर्मूला रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप का। तो आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे, उसमें ब्लू कलर का वो जो बना होता है, बॉक्सेस नहीं बने होते, तो बॉक्सेस में ये 2 फॉर्मूले लिखे हुए हैं जिसपे क्वेश्चन पूछता है रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। ये याद करना है आपने रिजॉल्विंग पावर। चाहे तो यहाँ 2 और 1.22 काट के 0.61 कर लो। इसके अंदर म्यू साइन थीटा न्यूमिनेटर जो बना, इसे बोलते हैं ऑप्टिकल अपर्चर। ऑप्टिकल अपर्चर, तो म्यू साइन थीटा को न्यूमेरिकल अपर्चर या ऑप्टिकल अपर्चर बोला जा सकता है। और वैसे टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर थी। टेलीस्कोप के अंदर डिनोमिनेटर ऑफ माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप सेम रहता है 1.22 लैम्डा। चेक करें, ये देखो 1.22 लैम्डा, 1.22 लैम्डा, और ए अपर्चर है टेलीस्कोप का, ए साइन थीटा अपर्चर है माइक्रोस्कोप का। वो पूछेगा अपर्चर ऑफ माइक्रोस्कोप के, आपने ए नहीं बोलना, आपने ए साइन थीटा बोलना है, और टेलीस्कोप के अपर्चर को आपने ए बोलना है। बस ये फॉर्मूले के ऊपर कुछ आया तो आया, पर लेकिन आया हुआ है। एनसीईआरटी के अंदर आप देखेंगे दोनों फॉर्मूलाज के ऊपर फॉर्मूला ही पूछ लेगा करेक्ट मार्क करने का, ये पूछ लेगा बता दिया लैम्डा बढ़ा दिया या घटा दिया, रिजॉल्विंग पावर का क्या हुआ। बस फॉर्मूला बेस्ड 1 नंबर का क्वेश्चन आना है, कंपटीशन में आना नहीं है, और इसमें एनसीईआरटी में आना है।